बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSO। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा वक्त था कि कोई लिखने के लिए कागज़ नहीं होता था। मेरे पास तो मैं बड़े बड़े जानवर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ तलाश करता फिरता था, ढूंढता था। बड़ी हड्डी कहीं से मिल जाए, क्यों खुश्क हड्डी पर मैं लिख के रखता था और उनको अपने घर के कोने में डाल देता था। ये मेरी किताबें होती थीं। कोई नहीं जानता था कि ये बड़ी हड्डियों को ढूंढने वाला बच्चा आने वाले वक्त में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बनने वाला है। फरमाते हैं कि इल्म की तलब मेरे अंदर इतनी थी कि मैं मीना के मैदान में था। मुझे एक बूढ़ा नजर आया। मैंने पूछा कहाँ से आए? कहने लगा मदीना से। तो मुझे उसके साथ मोहब्बत हुई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से आया हुआ है। मेरी कैफियत को देखकर मुझसे कहा कि मेरी दावत कबूल कर लो। मैंने कहा बहुत अच्छा। इतना कहने के बाद बड़े मियाँ ने थैली खोली और उसके अंदर जो महज़र था उसे दस्तरखान पर लगा दिया और मैंने भी खाना शुरू कर दिया। वो मुझसे बातचीत करने लगा। मैंने पूछा बड़े मियाँ, सुना है कि मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। उसने कहा तुम्हें इनसे मिलना है। मैंने कहा ख्वाहिश तो बड़ी है, सफ़र के वसाइल नहीं है मेरे पास। बहुत लंबा सफ़र था। इस ज़माने में ऊँटों से सफ़र करते तो 2 हफ्ते लगा करते थे और पैदल महीनों लगते थे। मैंने कहा कि सफ़र के वसाइल नहीं। इसने कहा एक बंदा हमारे साथ हज में आया हुआ था, वो फौत हो गया और अब उसका ऊँट खाली है। अगर तुम चाहो तो ये ऊँट जो खड़ा है इस पर ले जाएंगे। मैंने फ़ौरन इरादा कर लिया। फरमाते हैं कि काफ़िले वालों ने मुझे अपने साथ ले लिया और मैं मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा 16 दिन में पहुंचा और इस दौरान मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया। ये इस ज़माने के तालिब इल्म थे। आज उम्रा वाले जाते हैं और पूरे सफ़र में एक कुरान इनके लिए पढ़ना मुश्किल बन जाता है। वो फरमाते हैं कि 16 दिन सफ़र किया, 16 कुरान करीम मुकम्मल पढ़ लिए। जब मैं मस्जिद नबवी पहुंचा, नमाज का वक्त हो चुका था तो मेरा वुज़ू था तो मैं भी जमात में शरीक हो गया। कहने लगे नमाज पढ़ने के बाद लंबे कद का आदमी है, तहबंद बांधे हुए है और एक चादर लपेटी हुई है और एक ऊंची जगह पर बैठ गया और कहने लगा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझ गया कि वो इमाम मालिक हैं और लोग उनके साथ बैठ गए। मैं भी बैठ गया। इन दिनों इमाम मालिक रहमतुल्लाह हदीस की रिवायत करवा रहे थे। आप हदीस रिवायत करते थे, तलबा कागज़ कलम से लिख देते थे। फरमाने लगे उन्होंने हदीस रिवायत करनी शुरू की और सब ने कॉपी पर लिखनी शुरू की। मैं मुसाफिर था, ना कागज़ ना कलम, वसाइल ही नहीं थे। दिल मेरा बड़ा चाहा काश मुझे भी इन तलबा से मुशाबहत हो जाती, मैं भी हदीस की किताबत करता। ये सोच रहा था कि मुझे एक टिंका नज़र आया। मैंने वो टिंका उठा लिया। फिर मैंने कहा अच्छा ऊँटों की तरमी से लगाता हूँ, ना स्याही है और जो वो पढ़ रहे थे मैं इसको अपनी हथेली पर लिख रहा था। चलो मुझे तलबा के साथ तशब्बुह हासिल हो जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ हदीस सुनाई। अगली नमाज का वक्त हो गया, मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग वुज़ू करने चले गए। मेरा वुज़ू था, मैं वहीं बैठा रहा तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया। नौजवान कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूँ। ये तुम हथेली पर क्या कर रहे थे? ये जो आप हदीस सुना रहे थे वो लिख रहा था। अपनी हथेली दिखाओ। जब मेरी हथेली देखी तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। वो कहने लगे ये तो हदीस पाक की शान में गुस्ताखी है कि तुम इस तरह अपने होंठों का लुआब लगा के हदीस लिखते हो, ये तो मुनासिब नहीं। मैंने कहा हजरत मैं मुसाफिर हूँ, ना कलम है ना कागज़। मैं आपके शागिर्दों के साथ तशब्बुह हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा था। हकीकत में आप जो पढ़ा रहे थे मैं उनको अपने दिल पर लिख रहा था। कहते हैं कि मेरे इस जवाब पर बड़े अजीब और हैरान हो गए। कहने लगे अगर तुम दिल पर लिख रहे थे तो सुनाओ। फरमाते हैं कि इस मजलिस में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 123 हदीस सुनाई थी। मैंने तमाम अहदीस मतन और रिवायत के साथ उनको सुना दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तालिब दुआ मोहम्मद सकलैन।